खेल रहा था और एग्जाम को लेकर के कोई फिक्र नहीं था। ऐसे बच्चे को कैसे तैयार किए थे, कैसे तैयारी करवाए थे। इंटरमीडिएट का रिजल्ट को जारी कर दिया गया। हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करने के बाद अपने पढ़ाई को जारी रखे थे। अपने पढ़ाई को पंख देने के लिए इसे मजदूरी करना पड़ा था और यूसुफ मेडिकल में मजदूरी करके अपने पढ़ाई को जारी रखे थे। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट को जारी किया गया तो ये परचम लहराए थे। इनसे ही समझते कि संघर्ष की कहानी क्या है। सबसे पहले तो शायद ये बताओ कि जो एग्जाम को लेकर के तैयारी किए थे वो तैयारी घर से ही करना पड़ा था या कोचिंग सेंटर का सहारा लेकर के? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल, स्थान बजाज एजेंसी के सामने, बेला रोड, परिहार। तैयारी किए थे आप? हम है ना यूट्यूब से तैयारी किए थे, कोचिंग नहीं किए थे। मेराज भैया बोले 2-3 महीना बाकी था ना, इंटर में एडमिशन कराए थे ना। हाँ। तो हम पढ़े नहीं, कान पे आते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे, उतना ध्यान नहीं दिए थे। 2-3 महीना बचा तो मेराज भैया बोले कि जाओ यूट्यूब से अच्छा तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा। तो हम यूट्यूब पे थोड़ा ध्यान दिए, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिए। तैयारी कर रहे थे, किसी कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लेना पड़ा था, किसी भी कोचिंग सेंटर के तरफ नहीं गए थे, सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई किए थे और यूट्यूब से ही मेहनत करने के बाद रिजल्ट बेहतर आया जी। अच्छा, क्या कारण था कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किए थे? कोचिंग सेंटर पे 8,000 रुपया सालाना लेते थे, 12th में 10,000 कर दिए थे, इसीलिए हम पढ़ाई उतना हमारा बजट नहीं था, इसलिए हम इसी में से मजदूरी करके यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास किए थे पैसा कटवा कर। अच्छा, जब पढ़ाई के साथ साथ आपको मेडिकल में काम करना पड़ रहा था उस समय क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था? क्योंकि पढ़ाई के समय में जैसे ही कोई कस्टमर आ जाता है तो उस समय कैसे एडजस्ट करते थे? कस्टमर आता था तो हम पहले कस्टमर को देखते थे, उसके बाद आधे 1.5-2 घंटा निकाल कर करते थे। मेराज भाई भी बोलते थे कि जाओ पढ़ लो, आधा 1 घंटा पढ़ लो, पढ़ लेते। इससे पहले कितने दिन पहले तैयारी किए थे और तैयारी को लेकर के क्या रिजल्ट बेहतर आया? हम 15 दिसंबर से शुरू किए थे एकदम बढ़िया से तैयारी करना। बस 15 दिसंबर से, महज 2 महीना पहले से एग्जाम को लेकर के तैयारी किए थे। पहले से क्या कर रहे थे? पहले से क्रिकेट खेल रहे थे गांव में और दुकान, जैसे क्रिकेट संडे का संडे क्रिकेट खेलते थे और दुकान पर आते थे और ऐसे आधा घंटा पढ़ लेते थे बस। कि जो पढ़ाई में मन लगनी चाहिए था वो मन कहीं और लगाया था, यही कारण है कि जो नंबर सोचे थे वो नंबर नहीं आया? जी नहीं आया, उतना नंबर नहीं आया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट है जी। अच्छा, भैया 1-2 ट्रिक बतलाया कि इस ट्रिक से ऐसे लिखना तुम्हारा बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर आया हुआ है, बेकार नहीं है। मगर हम सोचे थे 400 का, मगर उतना ही नहीं आया, उससे थोड़ा कम आया है। हमारे साथ यूसुफ मेडिकल के ऑनर डॉक्टर मेराज साहब है जो यही इनको तैयारी करवा रहे थे और इनको तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये बताइए कि जो पहले घूम रहा था, क्रिकेट खेल रहा था और एग्ज़ाम को लेकर के कोई फिक्र नहीं था, ऐसे बच्चे को कैसे तैयार किए थे, कैसे तैयारी करवाए थे? ऐसे शाहिद एक अच्छा लड़का है, शाहिद होनहार विद्यार्थी था, यानी इंटेलिजेंट बॉय था, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। इसका अलग गतिविधियों में मन लग रहा था, जैसे क्रिकेट खेलने में और सारा स्पोर्ट वगैरह में मन लग रहा था। और जैसे एग्ज़ाम इसका नज़दीक आ रहा था तो मैं इसको बोला कि थोड़ा एग्ज़ाम पे फोकस करो, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। 2-3 ट्रिक इसको बताए कि सिर्फ एग्ज़ाम में जाना तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, प्लस में प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उससे तैयारी करो, इंशाल्लाह तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। उस पर शाहिद फोकस किए, थोड़ा यूट्यूब का सहारा लिए, तो जहाँ तक भी रिजल्ट आया है ऊपर वाला का करम है, ठीक रिजल्ट आया है। इससे ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद थी लेकिन थोड़ा कम आया है। लगता है मेराज भाई कि जो 2 महीना पहले ही एग्जाम को लेकर के तैयारी करवाए थे वो हर हीरो लेके आया है धमाका ऑफर। हर हीरो घर हीरो। 1 महीना पहले या 1 साल पहले एग्जाम को लेकर के इसे तैयारी करवाते तो रिजल्ट कुछ बेहतर होता, रिजल्ट बेहतर आता। 2 महीना में जब इतना सक्सेस प्राप्त हुआ है, अगर कहीं पूरी साल मेहनत करते जी तो इंशाल्लाह बेहतर और कर पाते, स्टेट टॉपर, जिला टॉपर में भी आ सकते थे। खुशी हुई कि एक गरीब घर से इतना अच्छा नंबर ला सकता है, बिना कोचिंग किए हुए, बिना कोचिंग फीस भरे हुए, सेल्फ स्टडी पे इतना अच्छा नंबर लाए हैं फर्स्ट डिवीज़न से, वो भी साइंस से था शाहिद। यानी किसी भी कोचिंग सेंटर का इनको सहारा नहीं लेना पड़ा था, कभी स्कूल के तरफ झांकने में नहीं गया था और 1.5 साल तक पढ़ाई से कोसों दूर होने के बाद भी फिर भी बेहतर नंबर लिया आया है। जी, फिर भी बेहतर नंबर लाया।
यानी इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बात किया जाए तो कोई स्टेट टॉपर है तो कोई जिला टॉपर है, लेकिन ऐसे गरीब बच्चे से मिलाने का प्रयास किए थे जो 2 महीना पहले ही एग्जाम को लेकर के तैयारी किए थे और ये किसी भी कोचिंग सेंटर की तरफ नहीं गए थे, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट बेहतर आया था क्योंकि जिला टॉपर और स्टेट टॉपर का जैसे ही लिस्ट को जारी किया जाता है तो इनका इंटरव्यू लेने के लिए तमाम मीडिया चैनल के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी किसी गरीब के घर में भी जाकर के झांकनी चाहिए जहां गरीब का बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के दौरान क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्यों इनका नंबर बेहतर नहीं आता, कभी इस पर किसी को बात करते हुए नहीं देखा गया। और यही कारण था कि साइंस से समझने का प्रयास किए थे कि क्या कारण था कि नंबर थोड़ा कम आया था, फर्स्ट आया लेकिन जो नंबर चाहिए था वो नंबर नहीं आ पाया था। ये अपने संघर्ष का कहानी बताए थे। इस पर तमाम लोगों का विचारधारा क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिहार हीरो लेके आया है धमाका ऑफर। हर हर हीरो घर घर हीरो। धमाका ऑफर परिहार। हीरो का एक ही सपना, कोई न चले पैदल अपना। मात्र 10,000 में गाड़ी घर ले जाएं।